प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रभाव और नेतृत्व की एक राजनीतिक यात्रा। 12 जनवरी 1972 को प्रसिद्ध नेहरू गांधी परिवार में जन्मी प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय राजनीति में एक प्रमुख हस्ती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी और राहुल गांधी की बहन के रूप में उन्हें भारत के राजनीतिक इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई विरासत में मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दिल्ली में जन्मी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने प्रारंभिक वर्ष अपने परिवार की राजनीतिक प्रमुखता की छाया में बिताए। उन्होंने देहरादून में वेलहम गर्ल्स स्कूल और बाद में दिल्ली में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेकर लगन से अपनी शिक्षा हासिल की। 2010 में बौद्ध अध्ययन में मास्टर डिग्री प्राप्त करने से पहले उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। व्यक्तिगत जीवन। 1997 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांधी निवास पर आयोजित एक पारंपरिक हिंदू समारोह में दिल्ली स्थित व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। दंपति के 2 बच्चे हैं। अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं से परे वह शौकिया रेडियो संचालन में रुचि रखती हैं, जो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है। राजनीतिक कैरियर। प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीतिक यात्रा राजनीति में उनके औपचारिक प्रवेश से बहुत पहले शुरू हो गई थी। अपने परिवार के सदस्यों के लिए चुनाव अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण उन्होंने अपनी जमीनी स्तर की प्रतिबद्धता और संगठनात्मक कौशल के लिए व्यापक पहचान अर्जित की। उन्होंने अपनी मां और भाई राहुल गांधी सहित अभियानों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 में औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने एआईसीसी महासचिव की भूमिका निभाई। शुरुआत में पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की देखरेख की। उनके प्रवेश ने कांग्रेस के राजनीतिक परिदृश्य में गतिशीलता का संचार किया, जो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर उनके सक्रिय रुख से चिह्नित है। चुनौतियां और विजय। उनके ठोस प्रयासों के बावजूद 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों ने प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कीं। जबकि उनके अभियान में महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर जोर दिया गया था, चुनावी नतीजे में पार्टी को 403 विधानसभा सीटों में से केवल 2 पर जीत मिली। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा का लचीलापन और दृढ़ संकल्प अडिग रहा, क्योंकि उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्जीवित करने और प्रगतिशील नीतियों की वकालत जारी रखने की प्रतिज्ञा की। असफलताओं से प्रभावित हुए बिना प्रियंका गांधी वाड्रा का नेतृत्व 2022 के हिमाचल प्रदेश चुनावों में चमका, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जीत हासिल की। एक ऊर्जावान अभियान का नेतृत्व करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और राज्य भर में मतदाताओं से संपर्क किया। उनकी रणनीतिक रैलियां और वादे मतदाताओं को पसंद आए, जिससे निर्णायक जीत हुई और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हुआ। भविष्य की संभावनाओं। प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीतिक प्रक्षेप पथ लोगों की सेवा करने और प्रगतिशील एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जैसे जैसे वह भारतीय राजनीति के जटिल भूभाग पर आगे बढ़ती हैं, उनका प्रभाव क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए बढ़ता ही जाता है। अपने चतुर नेतृत्व और अटूट संकल्प के साथ वह भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में एक जबरदस्त ताकत बनी हुई हैं। निष्कर्षतः
प्रियंका गांधी वाड्रा की यात्रा लचीलेपन, अनुकूलन क्षमता और सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। जैसे जैसे वह भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, एक परिवर्तनकारी नेता और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाली उनकी विरासत कायम रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ेगी।